Never give up is one of the strong affirmations most of us use in our life. But what is the meaning of never give up? तो नेवर गिव अप का मतलब है खुद पर भरोसा करना, खुद पर विश्वास करना और एक बार फिर कोशिश करना, तब जब आप असफल हो रहे हो और आपका दिमाग, आपका दिल आपसे क्विट कर जाने को कहे। सफलता इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिलती। ये मिलती है हार्ड वर्क से, पेन से, ऑब्स्टिकल से और फेलियर से। चलिए, बाकी सारी चीजें तो समझ में आती है कि सफलता पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत है, दर्द सहने की जरूरत है, अड़चनों को पार करने की जरूरत है। बट फेलियर, आई थिंक सो कि मैं पहले भी कई ऐसे वीडियोस ला चुका हूं जहां मैंने बताया है कि फेलियर हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और किस तरह हमें सफलता पाने में मदद करता है। ये असफलता ही है, ये एक फेलियर ही है जो हमें नई चीजों को सिखाता है और हमें एक तरह से कहो तो आईना दिखाता है कि हमें कहाँ, किस जगह पर सुधार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सफलता के लिए फेलियर एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सभी सक्सेसफुल लोगों के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी असफल जरूर हुए थे, बट उनकी असफलता ने उनको कुछ ना कुछ नया सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज वो जीवन में बहुत सफल है। सफलता इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिलती और यह काफी चैलेंजिंग होगा तब जब आप अपने सपनों पर काम करना शुरू करेंगे और इस समय के साथ और भी मुश्किल होता चला जाता है और आप ये महसूस करते हैं कि अब आपसे नहीं होगा और आपको लगने लगता है कि आपको क्विट कर जाना चाहिए। और हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव करके और तब जब हमारे अंदर कभी हार ना मानने का नजरिया हो। एंड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, never giving up is one of the most important attitude which helps us to achieve our success, achieve our goal. Well, बहुत पहले मैं WWE देखा करता था। उसमें मेरा एक बहुत फेवरेट रेसलर हुआ करता था। हुआ क्या करता था, आज भी मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, जॉन सीना। और वो जब भी एंट्री करते थे तो मैं गौर करता था, उनके हाथ में एक हैंकी होता था जिसमें लिखा हुआ रहता था नेवर गिव अप, और उनकी टी शर्ट में भी लिखा रहता था नेवर गिव अप। और सच कहूँ तो उस समय मुझे इसका मतलब पता नहीं था कि आखिर ये नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है। पर जैसा कि कई बार हमारे एक्शंस ही उस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं जो हम कहना चाहते हैं। मैंने उनके मैचेस के दौरान गौर किया कि वो अंत तक हार नहीं मानते थे और उनके शरीर में जब तक ऊर्जा का आखिरी कतरा बचा हुआ रहता था तब तक वो हार नहीं मानते थे। और यही एटीट्यूड
उनको मोस्ट ऑफ मैचेस जिताता था। चलिए आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की जिसका नाम रेवा था, उसने अपने कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू के जरिए एक आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर ज्वाइन किया। सभी ग्रेजुएट्स की तरह रेवा के भी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने थे। जॉब के इनिशियल मंथ्स में रेवा को बहुत सारे ट्रेनिंग दिए गए एंड ट्रेनिंग पूरे करने के बाद रेवा ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि काम उसकी मतलब का था, जो काम वो करना चाहती थी वही काम वो कर रही थी, इसीलिए वो काफी खुश थी। और चूंकि वो खुश थी, वो अपना काम बेहतर रूप से करने लगी और समय समय पर अपने टीम मेंबर्स को टेक्निकल सॉल्यूशन भी देने लगी। पर रेवा का एक्टिव पार्टिसिपेशन का अनुभव उसके अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं रहा और टीम के दूसरे मेंबर्स रेवा के लिए इनडायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसको प्रॉपर इनपुट्स ना देकर, उसको ना सुनकर और उसको कंपनी के मीटिंग्स में शामिल ना कर। ऐसा कुछ दिनों तक जारी रहा और अब वही काम जो रेवा को अच्छा लगता था, जिस काम को एंजॉय करती थी, वही काम उसे तकलीफ देने लगा, स्ट्रेस देने लगा। एक दिन जब वो लंच कर रही होती है, उसकी एक फॉर्मर मैनेजर जो इनिशियल मंथ्स में, ट्रेनिंग के इनिशियल मंथ्स में उसके साथ थी और उसके मेंटर की तरह थी, उसने उसे ज्वाइन किया और मैनेजर ने रेवा को अपसेट देखकर उससे पूछा, Why are you upset? Let me know if I can help you. रेवा ने जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। इस पर रेवा के उस फॉर्मर मैनेजर ने रेवा से कहा, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। जस्ट ओपन योरसेल्फ, होप वी कैन फाइंड एनी सॉल्यूशन। रेवा ने मैनेजर से कहा कि वह जॉब से रिजाइन करने जा रही है। ये सुनकर मैनेजर काफी शॉक्ड हो जाती है और मैनेजर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इतने अच्छे जॉब को वो क्यों छोड़ना चाहती है। इस पर रेवा अपने मैनेजर को सारी बातें बता देती कि किस तरह उसकी कंपनी के टीम मेंबर्स उसके लिए इनडायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार उसके प्रति नेगेटिव हो गया है और यही वजह है कि उसके लिए कंपनी में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। इस पर रेवा की मैनेजर उसे कहती है कि नेक्स्ट वीक कम टू माई होम फॉर डिनर, वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम लोग इस पर बात करेंगे। तय समय पर रेवा अपने मैनेजर के घर गई। रेवा की मैनेजर उसे देखकर काफी खुश हुई और डिनर के पहले रेवा को अपने किचन में लेकर गई और उसे 3 बर्तन दिखाया जिसमें पानी भरा हुआ था। मैनेजर ने रेवा से उन तीनों बर्तनों को स्टोव पर रखकर
उन्हें गर्म करने को कहा। एंड व्हेन वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, रेवा के मैनेजर ने उसे पहले बर्तन में पोटैटोज को, दूसरे बर्तन में एग्स को और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डालने को कहा। 15 मिनट के बाद मैनेजर ने स्टोव बंद कर दिया और रेवा से पोटैटोज को और एग्स को पील करके एक बाउल में रखने को कहा और कॉफ़ी को एक कप में डालने को कहा। और फिर उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को एक टेबल पर रख दिया। फिर रेवा की मैनेजर ने उससे पूछा वो क्या देखती है। रेवा ने जवाब दिया, पोटैटोज, एग्स एंड कॉफी। इस पर रेवा के मैनेजर ने उसे उन सारी चीज़ों को छूकर बताने को कहा कि वो क्या महसूस करती है। रेवा उन चीज़ों को छूती है और कहती है that potatoes are soft, eggs are hard, and coffee beans melt into water, and it smells good. इस पर मैनेजर कहती है कि तुमने देखा कि इन सारी चीज़ों को हमने एक ही उबलते हुए पानी में डाला था। We have put all these things in the same boiling water, but they reacted differently. जो हार्ड थे सॉफ्ट हो गए, एग्स जो सॉफ्ट थे हार्ड हो गए, और कॉफी बीन्स जो हार्ड थे वो पानी में घुल गए। तुम इनमें से क्या हो? अगर तुम हार मान जाती हो तो तुम पोटैटोज की तरह हो, इजी टू क्रश, कोई भी आसानी से मसल देगा और कोई भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। बट वेन यू नेवर गिव अप, यू बिकम हार्ड लाइक अ बॉइल्ड एग। और जब तुम कॉफी की तरह होगी तो तुम किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल लोगे, जैसा कि कॉफी पानी को कॉफी में बदल देता है। यह सुनकर रेवा रियलाइज करती है कि उसे भी हार नहीं मानना है और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो उन हालातों से लड़ेगी। आई थिंक सो दैट all of you have understood the moral of the story. The same boiling water softens the potatoes but hardens the egg. कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चैलेंजेस हर दिशा से आते हैं पर हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं तब तक जीवन में चैलेंजेस, तकलीफें, समस्याएं आएंगी ही, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। One day our life will be low, next day it will be high, and it is up to us that how we react in each situation. Don't think only about the negative sides of our life. मेरे ख्याल से जीवन में सफलता पाने के लिए यूं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। Let me tell you one more story, and I think so, and I hope that this story will help you to understand what does never give up mean. And it will help you to get that kind of attitude. एक आदमी एक दिन अपने गधे के साथ कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसका गधा एक गड्ढे में गिर जाता है।
चूंकि मालिक अपने गधे से बहुत प्यार करता था, उसने उस गधे को निकालने की बहुत कोशिश की, पर चूंकि गड्ढा काफी गहरा था, इस वजह से गधे का मालिक अपने गधे को उस गड्ढे से निकाल नहीं पाता है। तो वह आसपास से कुछ आदमियों को लेकर आता है और उन आदमियों की मदद से अपने गधे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उनकी बहुत प्रयासों के बाद भी वे लोग गधे को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाते। इस पर उनमें से एक आदमी गधे के मालिक से कहता है कि जितनी मेहनत आप इस गड्ढे से गधे को निकालने में कर रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि आप इस गड्ढे में ही उस गधे को दबा दें। मालिक ऐसा करना नहीं चाहता था, मीन्स गधे का मालिक ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उसने देखा कि गधे को गड्ढे से बाहर निकालना काफी मुश्किल है, तो उसने भी उन लोगों की बात मान ली और वे सारे लोग गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। पहले तो गधे को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है। जिस मालिक से मैं इतना प्यार करता हूँ, उसके इतने काम आया, आज वही मालिक मुझे गड्ढे में दबा रहा है। पर उस गधे ने अपना आपा नहीं खोया, वो शांत रहा। कुछ देर में लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की कि जितनी बार भी वे लोग गधे के ऊपर मिट्टी डालते, उतनी बार वह गधा उन मिट्टी को अपने शरीर में से झाड़ता और उन मिट्टी पर दोबारा चढ़ जाता। ऐसा होता रहा, लोग उसके शरीर पर मिट्टी डालते गए और गधा उन मिट्टी को झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता। और ऐसा करते करते गधा गड्ढे से बाहर निकल जाता है। हमारे जीवन में भी हम कई बार उसी गधे की तरह वैसी सिचुएशन में होते हैं। आप इस चीज को यूं समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे ही गड्ढे में गिर जाते हैं और हमारे ऊपर भी ऐसी ही मिट्टी डाली जा रही होती है। आप उन मिट्टी को कष्ट बोल लो, तकलीफें बोल लो, ऑब्स्टिकल्स बोल लो, समस्याएं बोल लो, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती है। बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू shake it off and step in it. And just by doing this, we can overcome from all our difficulties and problems. गधे की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार कई मौकों पर हम भी ऐसी स्थिति से होकर गुजरते हैं और उस समय हमें भी गधे की तरह ही शेक इट ऑफ का रूल अप्लाई करना चाहिए। हमारे ऊपर आने वाली सारी समस्याओं को, सारी कष्टों को, सारी तकलीफों को शेक इट ऑफ कर उस पर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है उन तकलीफों, उन समस्याओं, उन कष्टों पर विजय प्राप्त करने का। क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो आप उन तकलीफों, उन कष्टों, उन समस्याओं के नीचे दबकर अपना दम तोड़ देते हैं। तो बेहतर है कि आप उन्हें अपने ऊपर से झाड़ें और उसके ऊपर चढ़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।